60 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ से ज़्यादा कैसे बनाएं? जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल सिंपल है। अगर आप 5 साल तक हर महीने 1 लाख एसआईपी करते हो, क्या आपका 60 लाख बन सकता है 1 करोड़ से भी ज़्यादा? और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये है 5 हैंड पिक्ड म्यूचुअल फंड का पावर पैक्ड पोर्टफोलियो, जिन्होंने पास्ट में 20%, 25%, यहाँ तक कि 32% तक एनुअल रिटर्न दिए हैं। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो का हर सेकंड आपको पैसा कमा के दे सकता है। लेट्स बिगिन। 1 लाख मंथली एसआईपी, 5 फंड स्ट्रेटेजी, 30 मिनट का फाइनेंशियल क्लैरिटी। आपको लगता होगा 1 लाख एसआईपी करना सिर्फ एचएनआईज या अल्ट्रा रिच के लिए है, लेकिन आजकल हर स्मार्ट इन्वेस्टर ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है टू प्लान 5 से 10 करोड़ फ्यूचर कॉर्पस। एसआईपी का पावर है कंपाउंडिंग प्लस कंसिस्टेंसी प्लस फंड सिलेक्शन, और जब ये 3 चीज़ें साथ होती है तो रिजल्ट होता है एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएशन। तो वीडियो के एंड तक हम देखेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें एसआईपी करनी चाहिए, रियल वर्ल्ड रिटर्न एक्सपेक्टेशन, एसआईपी स्प्लिट स्ट्रैटेजी, बैलेंस्ड, एग्रेसिव, ग्लोबल, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इनसाइट, 1 करोड़ का रियल प्रोजेक्शन, नॉट जस्ट हाइप। आपका 1 लाख हर महीने पैसा कमाना ही जा रहा है, पर सही जगह लगेगा तो ही मैजिक होगा। सबसे पहला फंड है आज के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, ये एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फंड है जो इंडिया के टॉप कंपनीज के साथ यूएस के टेक टाइटन जैसे अमेजॉन, गूगल में भी इन्वेस्ट करता है। पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 5 साल का CAGR इसका है 28% का। सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ फंड आज तक ये 20% का एनुअल रिटर्न दे चुका है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की अगर बात करें वो भी बहुत ही शानदार है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लस इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, बहुत ही फोकस्ड और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टाइल है। ये फंड स्लो और स्टडी कंपाउंडर है जो मार्केट के हाइज और लोज दोनों में काम करता है। अगर आप एक ही एसआईपी में इंडिया प्लस यूएस दोनों की ग्रोथ चाहते हो, ये फंड इज़ अ नो ब्रेनर। फंड की खासियत ये है कि ये 30% तक यूएस इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। करंटली होल्डिंग अगर बात करूं तो इसके पास है अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, साथ में इंडियन ब्लू चिप जैसे HDFC, ICICI बैंक, दोनों का मज़ा एक फंड में। पोर्टफोलियो मिक्स अगर हम देखें तो 66%, 66% इंडियन इक्विटीज़ है, 30% ग्लोबल स्टॉक्स है, 4% कैश या फिर डेट बफर समझ लो। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसके काफ़ी इंप्रेसिव है। शार्प रेशियो अगर बात करें 1.2% तक है, और एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम 0.62% है, जो कि इसको डायरेक्ट प्लान बनाता है। जो अगर आप एसआईपी किसी ब्रोकर से करते हो उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके लिए बेस्ट है। ये फंड एक लो बीटा ग्लोबल ग्रोथ इंजन है, करेक्शन में भी काफ़ी स्टेबल रहता है। आज के लिए नंबर 2 पर है मिरेई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड का नाम अभी भी चेंज हुआ है और इसको मिरेई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड भी कहते हैं। इसको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कहते हैं। ये फंड इंडिया की एमर्जिंग लार्ज और मिड कैप कंपनीज पे फोकस करता है, जहां स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ भी। फंड मैनेजर नीलेश सुरैना का नाम सुन के ही बहुत इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इसकी तो 5 ईयर का CAGR 26.6% के आसपास है। इंसेप्शन से लेके आज तक 21.9% एनुअल रिटर्न दे चुका है। बेंचमार्क से लगभग हर फेस में और परफॉर्म किया है। इस फंड में HDFC बैंक जैसे लार्ज कैप और लॉरस लैब जैसे फास्ट ग्रोइंग मिड कैप दोनों होते हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये फंड रॉकेट बनेगा, क्योंकि ये इंडिया के मिड कैप हीरोज में इन्वेस्ट करता है। ये फंड हमेशा 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप मेंटेन करता है। ये एक सॉलिड ब्लेंड है। अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें हम तो इसमें है ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, L&T, लॉरल लैब्स। सेक्टर एक्सपोजर की अगर हम बात करें इसमें बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स, फार्मा, कंज्यूमर्स जैसे गुड्स है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 0.62% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो इसको डायरेक्ट प्लान बनाता है। AUM की बात करें तो 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। स्टॉक पिकिंग इज स्मार्ट। वोलेटाइल मार्केट में भी मिरेई ने अल्फा रिटर्न जनरेट किया है। इस फंड ने मिड कैप्स के थ्रू 1 लाख को 3.3 लाख बनाया है 5 सालों में, मगर मतलब कि 3 गुना से ज़्यादा, और वो भी SIP में। फंड नंबर 3 की अगर हम बात करें आज के लिए SBI स्मॉल कैप फंड है, इंडिया का हिडन जेम। ये फंड हाई ग्रोथ स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जहां रिस्क ज़्यादा होता है पर रिवॉर्ड उससे भी ज़्यादा। R श्रीनिवासन का 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है और उन्होंने जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करके लोगों को दिया है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 साल का CAGR इसका 32 से 33% पर है, और 2013 से आज तक इसने टोटल 24% एनुअल रिटर्न दिया है। 1 करोड़ इन्वेस्ट
अगर आप शुरुआत में कर देते इसमें, तो आज के टाइम पे आपके पास 14 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट होता। स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन पेशेंस रखोगे तो रिटर्न्स कमाओगे। 20,000 SIP से 5 साल में 18 लाख का कॉर्पस बन गया, और ये मैजिक हुआ स्मॉल कैप्स के साथ। SBI स्मॉल कैप पोर्टफोलियो और रिस्क को अब हम समझते क्या है इसके। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो SBFC फाइनेंस, शैलेट होटल्स, डोम्स, कल्पतरू जैसे इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सब इनके पोर्टफोलियो में है। इनके पोर्टफोलियो में सभी स्मॉल कैप्स हैं, आपने शायद नाम सुने हो। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रॉन्ग है। टॉप 10 होल्डिंग सिर्फ 23%। फंड ने कभी कभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद किया टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज़्यादा है पुराने ऊपर के 2 फंड से, विच इज़ 0.7%। रिस्क हाई है, बट ओवर टाइम 25% का CAGR इसने रिटर्न प्रूफ किया है। इस फंड से फ्यूचर के इन्फोसिस और टाइटन निकलते हैं। स्मॉल कैप्स के थ्रू वेल्थ बनाया जाता है, तो ये फंड बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पर फंड है आज का मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड ग्लोबल टेक टाइटन्स। जी हाँ, आप सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट मत रहिए, ग्लोबल टेक में भी पैसा लगाएं। मोतीलाल ओसवाल का ये फंड्स ऑफ फंड आपके पैसों को US के बिगेस्ट इनोवेटर्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया सब में। जी हाँ, ये फंड US में इन्वेस्ट करता है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 5 साल का CAGR इसका 20% है, 3 साल का CAGR इसका 22% है, और करेंसी बेनिफिट भी आपको मिलता है अगर आप इस फंड्स में SIP करते हो, क्योंकि जब रुपये गिरता है ये फंड और ज़्यादा कमाता है, क्योंकि आपका सारा पैसा US मार्केट में इन्वेस्ट है। एक SIP से अमेजॉन, टेस्ला जैसे ग्लोबल बिजनेस जायंट्स के शेयर होल्डर बन सकते हो सिर्फ इस फंड के ज़रिए। नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, ये पैसिव फंड है, इंडेक्स फॉलो करता है, कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होती। मतलब ये फंड नैस्डैक 100 इंडेक्स के सेम स्टॉक्स और सेम वेटेज में इन्वेस्ट करता है। टॉप होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एनवीडिया, अल्फाबेट। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टेक में 50% पैसा डाला हुआ इन्होंने, कम्युनिकेशन सेक्टर में 16%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में 13%, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल और स्टेपल्स में बाकी का पैसा। एक्सपेंस रेशियो अगर हम बात करें 0.78% है। वोलेटिलिटी हाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियन मार्केट फ्लैट भी हो तो भी ये फंड चलता है ग्लोबल मोमेंटम के साथ। इसे पोर्टफोलियो में ज़रूर ही रखें ताकि आपको ग्लोबल हेज मिलता है। फंड नंबर 5 पे आज है क्वांट एक्टिव फंड, हाई अल्फा हाई कन्विक्शन। जी हाँ, ये फंड ट्रेडिशनल फंड नहीं है। क्वांट एक्टिव फंड कॉन्स्टेंटली मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चेंज करता है, मैथमेटिकल मॉडल्स और मैक्रो इंडिकेटर्स यूज़ करके। इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स का CAGR इसका 32% है, 32%। 3 ईयर का CAGR 18%। स्ट्रेटजी इसकी क्या है, टैक्टिकल और क्वांटिटेटिव। सेक्टर ये रोटेशन करता है और मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्ट करता है। अगर अब हम बात करें तो जब मार्केट क्रैश करता है, ये फंड कैश में शिफ्ट कर जाता है और बॉटम पे वापस से एंट्री करता है। ये स्मार्ट रीबैलेंसिंग का बॉस है। ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता है, बट एलोकेशन हर महीने चेंज होता रहता है। अभी का अगर इसका हम करंट स्प्लिट की बात करें, लार्ज कैप में 45%, मिड कैप में 20%, स्मॉल कैप में 30%, बाकी डेट और कैश में 5%। फ्रिक्वेंट पोर्टफोलियो चेंज होता है, हाई टर्नओवर, लेकिन पर्पस क्लियर है, मार्केट को बीट करना है। टीम इसके पीछे फंड की अगर हम बात करें तो संजीव शर्मा, संदीप टंडन, ये 2 हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.6%। जब दूसरा फंड पैसिव है, ये फंड मार्केट के बीट के साथ डांस करता है, जिसमें अल्फा मिलता है जब बाकी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन ये फंड मार्केट से लिंक्ड है। ये आप ऐसा समझ लो जैसे कोई बंदा डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो कभी बहुत घुस जाता है, कभी कमा लेता है। वैसा ही है ये वाला SIP अगर आप करोगे तो समझो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा समझो उसको। कभी कमा के देगा तो अच्छा, नहीं तो घुसा देगा ये वाला फंड। टॉप 5 फंड्स रिकैप करेंगे। एक पावरफुल SIP इंजन, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बैलेंस्ड ग्लोबल एक्सपोजर है। मिराज एमर्जिंग ब्लू चिप इंडियन मिड लार्ज का परफेक्ट ब्लेंड है। SBI स्मॉल कैप हाई ग्रोथ हाई रिटर्न है। मोतीलाल नैस्डैक 100 FOF ग्लोबल टेक एक्सपोजर है। क्वांट एक्टिव टैक्टिकल अल्फा बूस्टर है रेगुलर ट्रेड करने के लिए। ये पोर्टफोलियो है ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कंट्रोल, तीनों का मिक्स, एक परफेक्ट मिक्स। लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है तो SIP इनमें बनता है। SIP स्प्लिट स्ट्रेटजी, अब हम समझाएंगे 1 लाख को आप कैसे बांटे इन 4-5 SIP में। आपके पास 1 लाख मंथली SIP बजट है। अब सवाल ये है कैसे बांटे इन 5 फंड्स के बीच। ये 3 स्ट्रेटजीज में ब्रेक डाउन करते हैं। पहली स्ट्रेटजी रहेगी बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, दूसरी रहेगी अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी, तीसरी रहेगी कंजर्वेटिव प्लस ग्लोबल हेज स्ट्रेटजी। सिर्फ फंड चुनने से पैसा नहीं बनता, सही एलोकेशन करने से बनता है। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी नंबर 1 बैलेंस ग्रोथ SIP। जी हाँ, 40,000 डालो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में,
25,000 डालिए मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप में, 15,000 डालिए SBI स्मॉल कैप में, 10,000 डालिए नैस्डैक 100 FOF में और बाकी के 10,000 डालिए क्वांट एक्टिव में। क्यों? क्योंकि पराग पारिक आपको एक बेस दे देगा और ग्लोबल किकर भी दे देगा। मिराई बैलेंस करेगा इंडियन ब्लू चिप के साथ, स्मॉल कैप मॉडरेट रहेगा और ग्रोथ में हेल्प करेगा, नैस्डैक 100 एड्स करेगा ग्लोबल हेज और क्वांट एक्टिवली आपको डायनेमिकली रिटर्न देने की कोशिश करेगा। इस एलोकेशन में हर SIP पैसा कमा कर देता है, इंडिया में, अक्रॉस US में, स्मॉल में, मिड में, लार्ज में, इवन टैक्टिकल में बाई सेल करके भी। स्ट्रेटजी नंबर 2 है एग्रेसिव ग्रोथ। 30,000 डालिए आप मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप में, 25,000 डालिए SBI स्मॉल कैप में, 25,000 डालिए पराग पारिक में, 10,000 क्वांट एक्टिव और 10,000 नैस्डैक 100 FOF में। क्यों? ये आपको हायर वेटेज देगा मिड और स्मॉल कैप में, ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। स्टिल एक ग्लोबल क्वेश्चन रहेगा किसके थ्रू, PPF AS और नैस्डैक के थ्रू। यंग इन्वेस्टर रिस्क लेने वाले हैं, ये स्ट्रेटजी रॉकेट बन सकती है अगर 5 से 10 साल में पेशेंस हो। स्ट्रेटजी नंबर 3 है आज के लिए, जो कि मॉडरेटिवली कंजर्वेटिव है और ग्लोबल एज है। 35,000 डालिए पराग पारिक में, 30,000 मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप में, 10,000 SBI स्मॉल कैप में, 15,000 नैस्डैक 100 FOF में और बचे के 10,000 क्वांट एक्टिव में। क्यों? ये लेस स्मॉल कैप है, मोर फ्लेक्सी कैप है और ब्लू चिप है, हायर इंटरनेशनल एक्सपोजर है, सेफर ग्रोथ है, बेटर डाउनटर्न है। जब कभी मार्केट नीचे आएगी तो थोड़ा सेफ रखेगा ये वाली स्ट्रेटजी। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना लेकिन फिर भी आपको रिटर्न चाहिए, ये है स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रेटजी जो अभी बताई। स्ट्रेटजी नंबर 4 ग्लोबल हैवी स्ट्रेटजी। 25,000 डालो मिराई में, मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप में, 20,000 पराग पारिक, 15,000 SBI स्मॉल कैप, 25,000 नैस्डैक 100 FOF में, बचे की 15,000 क्वांट एक्टिव में। क्यों? टोटल इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको लगभग 30% का, इंडियन ग्रोथ प्लस US टेक ग्रुप के साथ एक कॉम्बो में। डाइवर्सिफाइड रहेगा ज्योग्राफी में, मार्केट साइकिल में। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ भारत पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, वो चाहते दुनिया का बेस्ट स्टॉक चाहिए उन्हें। एक्सपेक्टेड रिटर्न और 1 करोड़ का टारगेट की अगर हम बात करें, मंथली SIP 1 लाख, ड्यूरेशन 5 साल, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 60 लाख रुपए। कंजर्वेटिव का तरीके से अगर हम चलेंगे स्ट्रेटजी जो थी तो आपके 12% हम एनुअल रिटर्न मान लेते हैं, आपके 81 लाख बनेंगे 5 साल में। अगर हम बैलेंस वाली स्ट्रेटजी लेंगे तो CAGR बनेगा 14 से 15%, 92 से 95 लाख बनेंगे 5 साल में। अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो CAGR बनेगा 17% और आपके ये देता है 1 करोड़ से ज़्यादा का। 5 साल में 60 लाख से 1 करोड़ कैसे बन सकता है? आंसर है राइट SIP स्ट्रेटजी और पेशेंस। रिस्क मैनेजमेंट। SIP क्या सब कुछ सॉल्व करता है? जी नहीं। बड़ा सवाल, अगर मार्केट गिर गया तो क्या SIP का फ़ायदा उठा पाओगे? आंसर है यस। लॉन्ग टर्म SIP अब्जॉर्ब करती है वोलेटिलिटी को। SIP का बेनिफिट है रुपी कॉस्टिंग एवरेज, आप इकट्ठे पैसा नहीं डाल रहे, आप हर महीने डाल रहे हो। क्रैश में ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलेंगे, रिकवरी के टाइम कंपाउंडिंग्स मल्टीप्लाई होंगे। SBI स्मॉल कैप 2020 में गिरा था लेकिन 2021 और 2022 में 90% का रिटर्न दिया। नैस्डैक 100 ने 2022 में डिप लिया, 2023-24 में AI रैली की वजह से उछाल दिया। मार्केट का गिरना SIP इन्वेस्टर के लिए मौका होता है, ना कि प्रॉब्लम। अब अगर हम रिकैप करें हमने क्या देखा वीडियो में, टॉप 5 फंड पराग पारिक, मिराई ब्लू कैप, SBI, नैस्डैक 100 FOF, क्वांट। 1 लाख SIP हमने करना सिखाया, डाइवर्सिफाई करना सिखाया, हाई ग्रोथ में कैसे डालें, 3 से 5 साल का हमने प्रोजेक्शन लिया। कमेंट करो अपना फेवरेट फंड कौन सा है, आप किस फंड में SIP करते हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो मोर रियल डेटा बेस्ड फाइनेंस कंटेंट के साथ। पैसा आप भी कमा सकते हो, बस नॉलेज, पेशेंस और SIP चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ।